चलो संवेग तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब साबित करके दिखाना है कि F बराबर एम ए होता है। क्या साबित करना है? F बराबर एम ए। दिखा दो क्वेश्चन। चलो सीधे हेडिंग मार लो, ऐसे ऊपर टॉपिक बना लो। सिद्ध करना है F बराबर एम ए। ठीक है, तो है क्या है? P बराबर होता है एम भी। नहीं, हम बल में पढ़ाए तुमको कि बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। नहीं, तो यहाँ बल को साबित करना है। किसको साबित करना है? बल को, संवेग को नहीं। ठीक है, संवेग का पा रहा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अभी संवेग के कारण ही हम अभी बताया है कि संवेग के कारण क्या कर सकते हैं। अगर 2-3 4 टाइल्स एक साथ रख के या एक ईटा रख के उसको हम तोड़ सकते हैं, वहां संवेग काम करता है। ठीक है, या हाई जंप मारते हैं तो उस साइड स्पंज की गदा रहता है, उस पर गिरते हैं तो चोट नहीं लगता है, वहां भी कौन काम कर रहा है? संवेग काम कर रहा है, वहां संवेग काम करता है। क्लियर? हाँ, हमको साबित क्या करना है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि F बराबर एम ए को प्रमाणित करे या सिद्ध करे। ठीक है, जहां M द्रव्यमान है, A क्या है? त्वरण है। इसको साबित करने के लिए कहेगा। हम तो साबित करने के लिए कहना मतलब इसको बोलेगा तो संवेग की सहायता से ही साबित होता है। ठीक है, इसीलिए पहले साबित न कराया है, अभी संवेग पढ़ाने के बाद करा रहा है। चलो देखो, साबित करेंगे तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं विशेष प्रतिक्रिया। क्या लिखेंगे? विशेष प्रतिक्रिया। चाहे हम इसको साधारण प्रतिक्रिया सभी लिख सकते हैं कि ना, किसी वस्तु के द्रव्यमान है उसके उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ये साधारण प्रतिक्रिया। ठीक है, साधारण प्रतिक्रिया। इसमें क्या लिखा जाएगा देख लो। इसमें लिखेंगे सेम डिफिनेशन लिख देंगे। क्या करना है? डिफिनेशन लिखेंगे कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ठीक है, बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। ठीक है, ये लिखा है, डिफिनेशन लिखेंगे कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, अब विशेष प्रतिक्रिया में क्या लिखेंगे? देखो, विशेष प्रतिक्रिया में इसमें मान लेना है। देखो, मान लेंगे। मानना क्या है कि माना कि अब यहां साबित करना तो एम भी आना चाहिए ना। एम है कि एम द्रव्यमान का कोई कण
कोई कण लिखो या कोई वस्तु लिखो, कोई वस्तु वस्तु प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग u से गतिशील है, u से गतिशील है। हो गया। हाँ, अब मान लेते कि उस पर कोई बल F t समय के लिए, t समय के लिए लगता है, t समय के लिए लगता है। क्या नाम लिखा हुआ है? तो कोई बंद नहीं हुआ है वीडियो। चलो, तो क्या मान लिए, उस पर कोई बल F t समय के लिए लगता है तथा उसका वेग भी हो जाता है। क्या हो जाता है? भी हो जाता है। हो गया। तो हमें प्रमाणित करना है कि F बराबर m है। यही साबित करके दिखाना है। ठीक है, F बराबर m है। हो गया। चलो देखो, फिर से इसको समझा देंगे। अब प्रमाण में आ जाओ। प्रमाण में देख लो, प्रमाण में क्या देंगे। देखो, अब इसको जब साबित करेंगे तो यहाँ साबित करना हमको संवेग का हेल्प लेना पड़ेगा। किसका? संवेग का। पहले हम निकालेंगे कि वस्तु का यहाँ पे जो है ना, इसका प्रारंभिक संवेग क्या निकाल लेंगे? हाँ, प्रारंभिक संवेग निकालेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे चूंकि वस्तु का प्रारंभिक संवेग, तो क्या निकाल रहे हैं? प्रारंभिक संवेग। प्रारंभिक संवेग है, उसको हम क्या बोलेंगे? P1 बोलेंगे ना। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा, संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को। तो प्रारंभिक इसका जो वेग है क्या है? u है। तो प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा? m u होगा। प्रारंभिक संवेग क्या हो गया? m u। फिर देखो, चूंकि वस्तु का अब अंतिम संवेग निकालो। वस्तु का संवेग, अंतिम संवेग लिख सकते हैं। अंतिम संवेग, अंतिम संवेग क्या होगा? P2। क्या हो जाएगा? P2। प्रारंभिक संवेग को हम P1 लिए था, दूसरा क्या ले सकते हैं? P2 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि t सेकेंड के बाद वस्तु का संवेग। तब क्या हो जाएगा? तो दूसरा जो है क्या है? v है। तो क्या हो गया? m v। ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं संवेग परिवर्तन के दर। चूंकि संवेग परिवर्तन के दर
संवेग परिवर्तन का दर क्या हो जाएगा? संवेग परिवर्तन का दर हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी P1 बाद वाला में से P2 इसमें से घट गया P1, और दर निकाला है तो कितना समय के लिए, बटे क्या हो जाएगा? समय। ठीक है, यानी P2 में से P1 घट जाएगा, दोनों संवेग माइनस हो जाएगा, बटे में क्या आएगा? समय आएगा। ठीक, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ना लिखने की इच्छा होता, इसको बराबर देकर ऐसे लिख सकते हैं कि संवेग परिवर्तन का दर है तो यहाँ T लिख सकते हैं, बराबर में हम इसको ये रख सकते हैं कि चलो P2 का मान क्या है? m भी ना माइनस P1 का मान क्या है? P2 का m भी P1 का, हाँ, क्या हो गया? m u, अब बटे क्या हो गया? T। ये क्या निकल गया? संवेग परिवर्तन का दर। अब देखो, अब लिखेंगे चूंकि द्वितीय गति नियम से, द्वितीय गति नियम से, चलो दूसरा गति नियम क्या है? दूसरा गति नियम न्यूटन का है कि किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन का दर उस पर लगे बल के समानुपाती होते हैं, है ना? दूसरा ही नहीं कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जो बल होगा F, वो क्या है? समानुपाती होगा किसके? संवेग परिवर्तन का। किसका? संवेग परिवर्तन का। यहाँ समानुपाती हो गया संवेग परिवर्तन का। किसके समानुपाती हो गया? संवेग परिवर्तन का। ठीक है, इन्हें लिखा है कि किसी वस्तु पर लगा बल ना उस वस्तु के संवेग परिवर्तन के समानुपाती होते हैं। तो संवेग परिवर्तन का समानुपाती हो गया। अब देख लो, या F बराबर F समानुपाती, यहाँ पे हम बराबर लिख सकते हैं, बराबर लगाएंगे, यहाँ लगा देते K। अब K कहाँ लगाए इसका हम बता देते हैं। हो गया M भी माइनस एम यू अब बटे T। देखो जहां यहाँ पे क्या है, K जो है ना, K क्या है? K एक नियतांक है। K क्या है? एक नियतांक है। नियतांक का मतलब है कि K का एक निश्चित मान होगा। अब देख लो, अब जैसे यहाँ पे हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन रखेंगे कैसे? तो रखना ऐसे पड़ेगा जैसे F बराबर क्या होता है? M में। F बराबर क्या है? M में। तो अगर जैसे यहाँ पे मानना पड़ेगा कि 1 न्यूटन का बल है, 1 किलोग्राम का वस्तु है ना, और उसका त्वरण भी क्या है? 1 नहीं, उसका त्वरण भी क्या है? 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तब इस पे बल लगेगा ना, तो जो क्या आएगा? अगर यानी अगर 1 मान लेते कि बल भी 1 न्यूटन का है, द्रव्य जो वस्तु का द्रव्यमान है वो भी 1 न्यूटन का है, त्वरण भी 1 है, तो के ऑटोमेटिक के का मान क्या आ जाएगा? के भी क्या हो जाएगा? के 1 हो जाएगा। के क्या होगा? 1 लेंगे, मतलब क्या, या अगर इस सबको दूर लेते हैं तब के का मान फिर चेंज हो जाएगा। यानी के एक नियतांक है जहां पे हम अपना से मान डालेंगे फॉर्मूला को साबित करने के लिए। ठीक, तो अब देखो F बराबर क्या हो जाएगा? यहां से के की जगह हम मान डाल लेते हैं क्या, चाहे इसको रहने देते के। यहाँ देखो दोनों में M है, M कॉमन ले लिए। ठीक है, M कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया? V माइनस यू, अब बटे क्या आया? T। V माइनस यू बटे क्या बचा? T बचा। या F बराबर क्या आ जाएगा? देख लो, के रहेगा, ठीक है, M हो गया, नहीं
यहाँ देखो v माइनस यू बटे टी किसका फॉर्मूला होता है? त्वरण का होता है ना। v माइनस यू बटे टी किसका फॉर्मूला होता है? त्वरण का होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लिख देंगे क्या, ए। ठीक है, त्वरण का फॉर्मूला होता है ए आ गया, तो ये बराबर के एम ए आ गया। अब यहाँ पे क्या डालेंगे कि बल का फॉर्मूला साबित हो जाएगा, 1 डालेंगे। तो के एक यहाँ पे माने है कि के क्या है, एक नियतांक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे के बराबर 1 रखने पर। अब 1 का रखने से हम बताया है, हम बताए ना कि अभी मान लो कि बल भी 1 न्यूटन का है, द्रव्यमान भी 1 है, अगर उसमें त्वरण भी उत्पन्न हो रहा है जो 1 है, तो के का मान क्या रखाएगा, 1 रखेंगे। ठीक है, रखने पर इसीलिए एफ बराबर क्या हो गया, अगर वहां पर मान 1 डाल देते हैं तो 1 से गुना हो जाएगा, दोनों में क्या हो गया, के का के हट गया, क्या आ गया, हाँ एफ बराबर एम ए, यही ना साबित करना था, प्रूव्ड। समझ में आ गया, समझा भी दे, एक बार देखिए लो। देखो अगर इच्छा हो तो कोई साधारण प्रतिक्रिया नहीं ले, देखो अगर समय तुम्हारे पास न बचे तो न लिखेगा तो चलेगा, डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं। वैसे तनका इतना के लिए टाइम तो निकल ही जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे साधारण प्रतिक्रिया में कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अब बल ए बराबर एम में होता है तो बल कहते हैं। अब देखो इसको फिर हम लिखेंगे, अब इसमें क्या लिखना है साबित करने के लिए कि माना कि एम द्रव्यमान का कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिशील है, उस पर कोई बल एफ टी समय के लिए लगता है तथा उसका वेग v हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग में उसका प्रारंभिक वेग जो है क्या है, u है, और टी सेकेंड के लिए कोई बल कार्य किया तनका देर के लिए, और उसका वेग बढ़ के क्या हो गया, v हो गया। क्या हो गया, v हो गया। जैसा 5 की स्पीड चल रहा है गाड़ी, 30 की स्पीड कोई गाड़ी चल रही है, 30 की स्पीड चल रही है, और उसको हम क्या कर दिए, एक्सीलरेटर लिए, एक्सीलरेशन दिए और स्पीड बढ़ा दिए, तो बढ़ गया ना, उतना समय में बल लगा था। तो हमको प्रमाणित करके क्या दिखाना है कि ये बराबर क्या होगा, एम एम। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे हम संवेग निकालेंगे, क्योंकि साबित होगा संवेग परिवर्तन के दर से, तो संवेग निकालेंगे। तो वस्तु का जो प्रारंभिक संवेग हुआ, जब वेग इसका u था, वेग इसका क्या था, u था, तब इसका संवेग क्या हो जाएगा, p1 हम मान लिए क्या होगा, mu, क्योंकि u भी क्या है, वेग है ना, उसी का नाम बदल के भी रख दिया, लेकिन है तो वेग है। तो प्रारंभिक क्या हो गया, mu, अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, तो p2 बराबर mv, दूसरा संवेग mv। चलो अब संवेग परिवर्तन का दर, तो संवेग परिवर्तन का दर का मतलब है कि जो संवेग आया है, जितना समय के लिए बल बढ़ा है ना, उससे डिवाइड करना होता है संवेग के अंतर को। तब P2 में से P1 घटेगा, डिवाइड कर दिया किससे, T से, क्या हो गया। अब P2 का देख लो, P2 के जगह क्या लिखा जाएगा, यहाँ से लिख देंगे, P2 के जगह क्या हो गया, mv, P1 की जगह क्या हो गया, ये mu, और T के जगह T है ना? तो इसको बोलते हैं संवेग परिवर्तन। ये हो गया संवेग परिवर्तन का दर निकाल लिए। अब क्या है कि द्वितीय गति नियम से साबित करना होगा, नहीं, क्योंकि दूसरा गति नियम क्या है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है ना। अब बल की दिशा वही होता है, मतलब संवेग का दिशा, जो बल की दिशा होगा वही उसका दिशा होगा संवेग का। तो उससे तो मतलब उससे हमको लेना देना नहीं है, बस क्या है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन का दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो समानुपाती होता है, तो एफ समानुपाती, इसको समानुपाती बोलते हैं। ठीक है, एफ समानुपाती क्या हो जाएगा, इसके हो जाएगा। इसको लिखो चाहे इसको लिखो, लेकिन इसको लिखेंगे तो फिर बाद में ये मान डालना पड़ेगा, उससे अच्छा क्या है इसको लिख दिया, ये आ जाएगा। अब देखो एफ बराबर, अब यहाँ पे बराबर कर दिए, बराबर किए का है क्योंकि यहाँ पर हम के डाले हैं, और के क्या है, एक नियतांक है ना, 9th क्लास में साबित किए होंगे, बराबर ना जी इंटू जी एम ना, जी एम बटे आर स्क्वायर करते हैं ना, ए बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर। तो वहां भी मान लेते, तो वहां जी रखते हैं, उसका अलग एक नियतांक होता है, गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पे ये एक नियतांक है, मतलब जब जरूरत पड़ेगा तब इसका मान डालेंगे। ठीक है,
फिर देखो तो F बराबर क्या हो गया, K, यहाँ से M कॉमन ले लिए, क्या बचा V माइनस U बटे T। फिर F बराबर क्या होगा, K, M है ये है, V माइनस U बटे T, किसका फॉर्मूला होता है, त्वरण का, किसका, त्वरण का। तो त्वरण की जगह यहाँ हम A लिख दिए, ठीक। अब देखो अब KMA आ गया है, हमको K ना चाहिए, तो एक मान डालेंगे ना तब K की जगह, तो M में 1 से गुना होगा तो MA आ जाएगा। तो ये लिखे कि K बराबर 1 रखने पर, लेकिन 1 क्यों रखे, तो ऐसे मान लेना है कि अगर मान लेते कि बलो हमारा क्या हो 1 न्यूटन, द्रव्यमान क्या हो 1 kg, त्वरण भी क्या हो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तब के यहाँ जो नियतांक है उसका मान भी क्या रखाएगा, 1 रखाएगा, ठीक है। तो ये बराबर क्या हो गया, 1 रखेंगे तो MA हो गया प्रूव्ड। समझ में आया, यही साबित करना था, क्लियर। याद रखना जब ये बल को साबित करेंगे बराबर MA, कहां से साबित होगा, न्यूटन के दूसरे गति नियम से, यानी संवेग परिवर्तन के दर और बल को समानुपाती करके साबित कर सकते हैं, क्लियर। चलो उतार लो।